हैं सब। होप सो आप लोग ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों का कैसा रमज़ान चल रहा है? मेरा अच्छा चल रहा है, साथ साथ पढ़ना भी है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी एक्सरे डायफ्रैक्शन का एक मेथड है जिसको हम कहते हैं पाउडर मेथड फॉर एक्सआरडी। एक्सआरडी होता है एक्सरे डायफ्रैक्शन, ठीक है। तो पहले आप लोगों को इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को सारा टोटली बताऊंगी। पहले हम लोग ना बेसिक्स बातें देखेंगे, इस मेथड में होता क्या है, इस मेथड में हम करते क्या हैं, ठीक है। तो चलिए मैं बताती हूँ। 1912 की बात है, एक साइंटिस्ट था वॉन लियो, और उसने सजेस्ट किया था कि जो हमारी एक्सरेज हैं वो डायफ्रैक्ट होती हैं बाय क्रिस्टल के थ्रू, ठीक है। उसने ये बात क्यों की थी? उसने कहा था जो हमारे क्रिस्टल में इंटरप्लेनर स्पेसेस होती हैं उनका ऑर्डर और जो हमारी एक्स रेज की वेवलेंथ का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, नियरली अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है, ठीक है। वो कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉन होता है, जिसको हम कहते हैं 10⁻⁻10, ठीक है। दैट्स वाई क्रिस्टल सक्सेसफुली डायफ्रैक्ट एक्सरे। तो इसकी वजह से ही हमारी जो एक्सरेज हैं वो क्या कर लेती हैं, सक्सेसफुली डायफ्रैक्ट हो जाती हैं। देन हमारे पास आ जाता है जी ब्रैग लॉ इक्वेशन। इस पे भी हम बात कर लेते हैं। तो इस मेथड के लिए ये कंडीशन रखी गई है कि इसने ब्रैग लॉ को सेटिस्फाई करना है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन ऑफ थीटा। Here is lambda is equal to X-ray wavelength, D is the interplanar species and theta is the diffraction angle। जहाँ पे हमारे क्या हो रही हैं, एक्स रेज डायफ्रैक्ट हो रही हैं, वो डायफ्रैक्शन एंगल है। तो सेटिस्फाई मस्ट द ब्रैग इक्वेशन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए हमने डिफरेंट एंगल्स पे हमने क्या किया, क्रिस्टल पे एक्स रेज को फॉल करवाया और हमने क्या किया, और हमने अपने लैम्डा को कांस्टेंट रख दे दिया। अब किसी भी क्रिस्टल में जो इंटरप्लेनर स्पेसेस होती है ना, ये डी एच इसकी स्मॉल वैल्यू ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो बच्चों या तो आप लोग ये, लेकिन ये थीटा कांस्टेंट नहीं होगा, इसको वेरी करवाना पड़ेगा। या इसको कांस्टेंट रख लो या इसको वेरी करवा लो, या इसको वेरी करवा लो या इसको कांस्टेंट रख लो। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं जी। दूसरा पॉइंट है जी हमारे पास चेंज द वेवलेंथ, कंटिन्यूस वेवलेंथ, ठीक है। चेंज द कंटिन्यूस वेवलेंथ एक्स रेज बीम फॉल ऑन द क्रिस्टल, कीप द थीटा कांस्टेंट। इस तरह से आप लोग थीटा को कांस्टेंट रख सकते हैं। किस तरह से, जब हम लोग क्या करेंगे, सॉरी ये चेंज लिखा हुआ है, चेंजल नहीं लिखा हुआ है, ये चेंज है, तो आप लोग सही कर लीजिएगा। जब हम लोग कंटिन्यूस वेवलेंथ एक्सिस बीम को फॉल करवाएंगे क्रिस्टल पे, तब हमारा थीटा कांस्टेंट होगा। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, दोनों में से किसी एक कंडीशन को आप लोग रखें और सेटिस्फाई करवाएं। उसके बाद आ जाते हैं जी पाउडर मेथड में होता क्या है। अच्छा, जो हम लोग ने लियो मेथड को पढ़ा और हमने क्रिस्टल रोटेटिंग मेथड को रीड किया, उसमें हमने कौन से क्रिस्टल को यूज़ किए थे, सिंगल क्रिस्टल को यूज़ किए थे। लेकिन ये यूनिक मेथड है जिसमें हम लोग पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल स्पेसिमन को यूज़ करते हैं, ठीक है। इन पाउडर मेथड वो यूज़ फाइनली पाउडर्ड पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल स्पेसिमन। तो अभी मैं आप लोगों को ये डायग्राम पहले आप लोगों को समझा देती हूँ, उसके बाद फिर इसके मेन पॉइंट्स बताती हूँ कि इसकी पहले एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को हम लोग देख लेते हैं क्या होता है इसमें। तो ये है हमारे पास, ये देखें डायग्राम, ये हमारे पास बच्चों सेंटर में है एक कैपिलरी ट्यूब, दैट इज़ थिन रॉड, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब में हमने क्या भरा हुआ है, हमने बच्चों पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल रखा हुआ है, और उस पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल को हम लोग कन्वर्ट करते हैं फाइनली पाउडर में, चूरा चूरा करके, वो होता नहीं पाउडर बना लेते हैं उसमें, ठीक है। फिर अब हमने एक्सरेज को क्या करवाते, उसके ऊपर हमने लगाई हुई है जी फोटोग्राफिक फिल्म लगाई हुई है। ये थी कैपिलरी ट्यूब दैट कंटेनिंग फाइनली पाउडर पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल, ओके। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक्सरेज को क्या करवाते हैं जी, पास करवाने के लिए हम होल कर देते हैं, और ये एक्सरेज को एक कोन की शेप में क्या कर रही है, डायफ्रैक्ट कर रही है। जो अनडेविएटेड एक्सरेज होंगी वो बाहर आ जाएंगी, और ये इस फॉर्म में कर रहे हैं, इधर भी सेम ऐसा ही है, ठीक है। तो अब आप लोग ये देखें, ये जो हमारी फोटोग्राफिक फिल्म है, ये हमारी फोटोग्राफिक फिल्म को 2 साइड्स पे कट कर रही है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये एक्सरेज थी, वो हम लोग कौन से यूज़ करें, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करें, कैसे यूज़ करेंगे, एक फ़िल्टर लेंगे, उसको यूज़ करके हम लोग एक्सरेज कौन सी यूज़ करेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करेंगे। तो यहाँ इधर मतलब कि डायग्राम में आप लोगों को वो फ़िल्टर शो करवाने की ज़रूरत नहीं है,
और मैंने बताया था कि या फिर आप लोग थीटा को वेरी करेंगे या फिर आप लोग लैम्डा को कांस्टेंट रखें, दोनों में से किसी एक चीज़ को करवाएं, देन ही जाके हम लोग इस मेथड को कर सकते हैं। पाउडर मेथड है। पाउडर मेथड में हमने क्या यूज़ किया बच्चों? पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल। पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल क्या होता है? वो वाले ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल से मिलकर बना होता है। इसमें बहुत ही छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं और क्या करते हैं वो डिफरेंट एंगल्स पर ओरिएंटेड होते हैं और वो एक्सरेज को क्या करते हैं? डाइफ्रैक्ट करते हैं। अब देखते हैं कि अगर ये देखिए नीचे मैंने लिखा हुआ है नो नीड टू शो एक्सरे सोर्स एंड फिल्टर इन दी डायग्राम। तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं है कि आप लोग यहाँ पे शो करें। तो ये वाली बात मैं ऑलरेडी बहुत बार कर चुकी हूँ। अब अगर ये पेपर में आ जाता तो आप लोगों ने कैसे राइट करना है वो बताती हूँ। आप लोग ये एक्सपेरिमेंटल डायग्राम ज़रूर राइट करेंगे और आगे मेन पॉइंट्स की तरफ चल देंगे। ये सारा ना इंट्रोडक्शन था आप लोगों का। आगे चलते हैं जी। ये देखें, ये है पाउडर मेथड। दिस मेथड वाज डिवाइस्ड बाय डिबाय एंड शेरियर इन 1916। 1916 में दो साइंटिस्ट ने इसको डिवाइस करवाया था। कौन कौन से? डिबाय ने और शेरियर ने। किस पर्पज़ के लिए? टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ फाइनली पाउडर पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल। इसमें हम बच्चों पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल यूज़ करते हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल में बहुत ही छोटे छोटे क्या होते हैं? क्रिस्टल्स होते हैं। उन क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पाउडर मेथड को यूज़ करते हैं। फाइनली पाउडर पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल इज केप्ट इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब। मैंने आप लोग को बताया था पीछे कि हम लोग फाइनली इसको कहाँ पे रखते हैं? हम लोग फाइन पाउडर क्रिस्टलाइन मटेरियल को हम लोग इस कैपिलरी ट्यूब में रखते हैं इनसाइड द, ठीक है, मतलब कि उसको चूरा बना के रख लेते हैं। और उसके बाद आ जाता है जी हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अ नैरो बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक एक्सरे इज अलाउड टू फॉलो द कैपिलरी ट्यूब। उसके बाद हम एक सुराख करते हैं, उस सुराख से हम लोग क्या करते हैं? एक्सरेज मोनोक्रोमेटिक लाइट को फॉल करवाते हैं कैपिलरी ट्यूब पे। और जो हमारा फाइनली पाउडर पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल्स होते हैं। सो वी हैव डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ थीटा, जिसकी वजह से वो डिफरेंट एंगल्स पे क्या होते हैं? ओरिएंटेड होते हैं। उसकी वजह से हमारे पास क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा क्या होती हैं? थीटा की वैल्यूज़ होती हैं। तो एक्स रेज डाइफ्रैक्टेड करते हैं ओनली जब ये हमारे पास इक्वेशन क्या होगी? सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। द बीम ऑफ एक्सरे आर मेड मोनोक्रोमेटिक यूजिंग अ फिल्टर। एक फ़िल्टर यूज़ किया हमने और एक्सरेज को किससे बनाया? कौन से यूज़ कर रही हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज़ कर रहे हैं। अब फोटोग्राफिक फिल्म हमने ऊपर लगाई हुई थी, वो क्यों लगाई हुई थी? ताकि हम लोग कैप्चर कर सकें डाइफ्रैक्टेड एक्सरेज को। उसके बाद देख लेते हैं जी ये सारा इसका प्रोसीजर था, कैसे एक्सरेज आती हैं, डाइफ्रैक्ट होती हैं। होता क्या है? हम लोग एक कैपिलरी ट्यूब लेते हैं, उस पर हम लोग एक्सरेज मोनोक्रोमेटिक लाइट को फॉल करवाते हैं और उस कैपिलरी ट्यूब में बहुत ज़्यादा मोनोक्रोमेटिक पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। वो उसमें बहुत ज़्यादा क्रिस्टल्स होते हैं और वो डिफरेंट एंगल्स पे ओरिएंटेड होते हैं और एक्सरेज को डाइफ्रैक्ट करते हैं। ये इसका मेन मतलब कि जो था, आप लोग समझ लें वर्किंग थी, कैसे वर्क करता है ये था। आगे हम लोग इसका डाइफ्रैक्शन पैटर्न देख लेते हैं। वो कुछ इस तरह से नज़र आता है। हम लोग ने ऊपर लगाई हुई थी फोटोग्राफिक फिल्म, ताकि हम लोग कैप्चर कर सकें कि हमारी एक्सरेज किस तरह से डाइफ्रैक्ट होती हैं, ठीक है। तो ये वो कुछ इस तरह से होती हैं, ये अरेंजमेंट होती है लाइंस की। उसके बाद आ जाते हैं इनके एडवांटेजेस क्या हैं जी। तो जितने भी हम लोग ने मेथड्स देखे हैं ना, हम लोग ने सिंगल क्रिस्टल मटेरियल देखा, उसके बाद हम लोग ने रोटेटिंग वाला देखा, लियो मेथड देखा, तो उन सब के इतने एडवांटेजेस नहीं जितने इसके हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है पाउडर मेथड, बहुत ही यूनिक मेथड है। इसको किस लिए यूज़ करते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन क्रिस्टलाइन मटेरियल, ताकि एक क्रिस्टल है जिसका आप लोगों को नहीं पता, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? पाउडर मेथड का यूज़ करेंगे। उसके बाद आ जाएगा, इसको हम डिटरमाइन यूनिट सेल की डायमेंशंस को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। यूनिट सेल क्या होता है? कुछ इस तरह से होता है। इनकी डायमेंशंस को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पाउडर मेथड का यूज़ करते हैं। मेजरमेंट ऑफ सैंपल प्योरिटी, कि सैंपल कितना प्योर है। पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल में जो क्रिस्टल्स हैं वो कितने, उनकी प्योरिटी के लिए भी हम उनकी प्योरिटी की मेजरमेंट के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? पाउडर मेथड का यूज़ करते हैं। हेल्प्स टू डिटरमाइन लैटिस पैरामीटर्स, ये जो लैटिस पैरामीटर्स हैं ABC, इनको भी डिटरमाइन करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। ये था, अगर पेपर में आ जाता है तो आप लोग ने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है और पीछे वाली एक्सपेरिमेंटल डायग्राम भी बनानी है आप लोगों ने, ये वाली। और बाकी आप ये वाली अगर आप लोग चाहते हो तो बना लो, ये तो मैंने समझाने के लिए आप लोगों को कहा था। होप सो आप लोगों को समझ आ गई हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, थोड़ा सा सपोर्ट भी कर दिया करें। अगर कुछ नहीं समझ आता तो आप लोग पूछ लिया करें। थैंक यू सो मच।